राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों, आज मैं आपको दो ऐसी सखियों की कथा सुनाऊंगी जिन्होंने अपने सरल स्वभाव से भगवान के हाथ पैर सीधे कर दिए थे। भक्तों, अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भक्तों, शुरू करते हैं। मथुरा की बात है। मथुरा के पास किसी गांव से दो गोपियां आती थी। एक का नाम था चंपा और एक का नाम था चंचला। वो दोनों बहनें दूध व माखन बेचने आती और यमुना जी के किनारे दोपहर को बैठकर घर से लाई हुई दाल रोटी खाती थीं और शाम को अपने घर चली जाती थीं। रोज का नियम था उनका। एक दिन दोनों भोजन कर रही थीं तो चंपा ने कहा, बहन चंचला, क्या भगवान होते हैं? और होते हैं तो कहाँ होते हैं? अब ये जो देवी हैं बिना पढ़ी लिखी हैं। तो चंचला बोली, भगवान तो होते हैं। चंपा बोली, कहाँ? कि संतों के पास, उन्हीं की कृपा से दर्शन होते हैं। हमारे ऊपर भी कभी संत कृपा हो तो दर्शन हो। दोनों भाव विभोर हो गई। तभी अभी दोनों वार्तालाप कर ही रही थी कि तभी यमुना जी के किनारे पर एक महात्मा स्नान के लिए आए और जो उन सखियों ने संत को देखा तो चंपा बोली, बहन देख, संत तो आ गए हैं और तूने कहा संतों के पास भगवान मिलते हैं, तो हो सकता है भगवान हमें मिल जाएं। तभी वो महात्मा स्नान के लिए यमुना जी में जाते और अपनी झोली वहीं यमुना के किनारे रख देते हैं। तभी चंपा बोली, चल बहन, संत की झोली में देखते हैं, भगवान जरूर मिलेंगे। जब तक संत आए हम दर्शन कर लें। तभी चंपा महात्मा की झोली में भगवान को ढूंढने लगती है, पर महात्मा की झोली में मिलता ही क्या है? वही गोपी चंदन, तुलसी की माला, रामायण, भागवत। उसने सारा सामान इधर से उधर बिखेर दिया, बट उन्हें कुछ नहीं मिला। और उन्हें एक डब्बा मिला। उस डब्बे में एक रेशमी रुमाल पर भगवान बैठे हैं। आपने तो भगवान की मूर्ति देखी ही होगी, हाथ में लड्डू लिए। चंपा बहुत प्रसन्न हुई और उस लाल रुमाल को जमीन पर बिछा दिया और भगवान को बिठा दिया। चंचला से कहा, भगवान आ गए हैं, दर्शन कर लें। अब तो भगवान को बिठाए तो वो लड्डू गोपाल कभी इधर गिर जाएं, कभी उधर गिर जाएं। चंपा बोली, भगवान अब आप डब्बे से बाहर आ गए हैं, अपने हाथ पैर सीधे कर लो आराम से। अब तो भगवान तो जैसे थे वैसे ही। अब चंपा बोली, भगवान बोलो तो, अरे कुछ तो बोलो। अरे कोई नहीं, मत बोलो, पर अपने हाथ पैर तो सीधे कर लो। तभी चंचला बोली, बहन अपनी मटकी में मक्खन होगा, उसे लगाएं, हो सकता है इनके हाथ पैर सीधे हो जाएं। अब दोनों बहनें भाव विभोर हो गई और भगवान की मालिश करने लगी। और भक्तों, मालिश करती जाएं, रोती जाएं। इतने में भक्तों चमत्कार हो गया। अब तो भगवान अपने दोनों पैरों पर खड़े हैं। तभी दोनों बहनें कहने लगी, कितना निर्दयी बाबा है, अपने तो आराम से घूमते हैं और भगवान को डब्बे में बंद करके रखते हैं। अब भगवान खड़े हैं। उधर से संत को आता हुआ देख चंचला बोली, चंपा जल्दी कर, देख वो संत आ रहे हैं। तभी चंपा बोली, भगवान अब आप डब्बे में बैठ जाओ, बड़ी कृपा की आपने हमें दर्शन दिए। अब भगवान की मूर्ति डिब्बे में बैठे ना, भगवान भी मानो कह रहे हो कि बहुत दिन में खड़े हुए हैं। अब इतने में संत आ गए और वह दोनों भगवान को छोड़कर भाग गईं और छुपकर खड़ी हो गईं। और संत ने देखा कि उनकी झोली का सारा सामान बिखरा पड़ा है। फिर सामान इकट्ठा किया। अब तो वो बोले कि मेरा भगवान कहाँ है? देखा कि डब्बा खाली पड़ा है। इधर उधर नज़र घुमाई और भगवान अपने दोनों पैरों पर खड़े हैं। और वो बोले, ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी बोले, भगवान के पास पहुँचे और इनके चरणों में गिर गए। उनका स्पर्श होते ही भगवान पहले की तरह टेढ़े हो गए, उसी मुद्रा में हो गए। अब तो संत के हृदय में पीड़ा हो गई। कहा, सरकार, मैं इतने दिनों से आपकी सेवा कर रहा था, मैं आपको समझ ही नहीं पाया। ऐसा क्या हुआ कि उन व्रज गोपियों ने आपको सीधा कर दिया और मेरा स्पर्श पाते या फिर टेढ़े हो गए? ऐसा क्यों? अब आप सीधे हो जाओ ना, रो रहे हैं संत। तब भगवान बोले, ये तो भाव की बात है। तूने मुझे विग्रह के रूप में जाना तो तेरे लिए मैं विग्रह रहा, और उन गोपियों ने मुझे भगवान के रूप में देखा तो उनके लिए मैं भगवान हो गया। पत्थर कहा तो पाषाण था और भाव से देखा
तो भगवान था। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।